हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, आज हम आए हैं इल्तुतमिश टॉम यानी इल्तुतमिश का जो मकबरा है वहाँ पर आए। तो आपने इल्तुतमिश का नाम सुना ही होगा, हिस्ट्री में एनसीईआरटी में पढ़ा ही होगा। 1 से 8 तक बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है। तो वहीं चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं इल्तुतमिश टॉम को और पूरी हिस्ट्री बताएंगे उसकी। और हाँ, जो भी चैनल पर न्यू है फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलते हैं, चलकर एक्सप्लोर करते हैं इल्तुतमिश टॉम, इल्तुतमिश हिस्ट्री और उसका जो पूरा पुराना इतिहास है वो प्रॉपर एक्सप्लोर करेंगे। और हम उसी के जस्ट बाहर खड़े हैं इल्तुतमिश टॉम के। तो चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, फाइनली हम पहुंच के रहे हैं इल्तुतमिश का जो टॉम है यानी मकबरा है उसके रूट पर। उसके साइड में बहुत ही ब्यूटीफुल सा ये आपको मकबरे के साइड में टूटा फूटा सा खंजर मिलेगा। और ये सामने, और ये है दोस्तों सामने इल्तुतमिश टॉम का गेट यानी मकबरे का गेट। और पास में बहुत ही ब्यूटीफुल सी ग्रीनरी और खंडर सा पड़ा हुआ चारों तरफ से एरिया। तो दोस्तों, ये है इल्तुतमिश टॉम की छोटी सी हिस्ट्री। ये प्रॉपर इंग्लिश में आप पॉज करके रीड कर सकते हैं, ये हिंदी में है। इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, इल्तुतमिश का जो जन्म हुआ था 1235 यानी 36 के आसपास हुआ था। सुल्तान शमसुद्दीन इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी और दामाद थे। और ये मकबरा उन्होंने स्वयं अपने जीवन काल में अपने सबसे बड़े पुत्र के मकबरे सुल्तानगढ़ी के निर्माण के 5 साल बाद सन 1235 में बनवाया था। मकबरे का मुख्य कक्ष लगभग 9 वर्ग मीटर है। इसके मध्य संगमरमर से बनी कब्र स्थित है। बगली नाटों और मेहराबों द्वारा स्थल विन्यास के वर्ग पर वृत्त को आच्छादित कर अर्ध गुंबद का निर्माण स्वदेशी तोड़दार तरीके से किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसका मूल गुंबद गिर गया और फिरोज शाह तुगलक ने इस पर दूसरा गुंबद बनवाया, लेकिन वह भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिका। कच्छ की तीसरी पश्चिमी दीवार में 3 मिहराब बनाई गई हैं, जिसमें बीच वाली मिहराब अपेक्षाकृत ऊंची है तथा संगमरमर कुरान की आयतों से अलंकृत है। इसका प्रयोग इबादत के लिए किया जाता था। प्रवेश द्वार को अंदर की ओर सारसैनी परंपरा के अनुरूप कूफी तथा नस्ख शैलियों वाली अरबी लिखावट, ज्यामितीय अभिप्रायों एवं बेल बूटों से सजाया गया है, जबकि बाहर से ये मकबरा सादा है। तो ये दोस्तों छोटी सी हिस्ट्री थी, और हिंदी में और ये इंग्लिश में, और ये इसके बारे में बताया गया है। ये है दोस्तों इसका एंट्री गेट। और एंट्री से पहले ये पुराने ज़माने का आपको ब्रिज टाइप मिल जाएगा। दोस्तों, इसके एंट्री से पहले ब्यूटीफुल सा गेट है। ये लिखावट का जो जिक्र किया गया था अभी इसकी हिस्ट्री में, ये उर्दू लिखावट का जिक्र किया गया था। ये है, और संगमरमर की कब्र बनी हुई है। संगमरमर का वाइट पत्थर लगा हुआ है दोस्तों। ये पूरी, ये देखिए आप, इसमें कई तरीके की लिखावट का जिक्र किया गया है। ये है दोस्तों इल्तुतमिश की जो है कब्र है, और जिसको संगमरमर के पत्थर से बनाया गया है दोस्तों। संगमरमर का पत्थर है ये। और इल्तुतमिश का जो जन्म हुआ था 1236 ईस्वी में हुआ था दोस्तों। वो जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, जिन्होंने कुतुब मीनार बनाई थी, उनका जो है दामाद थे। और दोस्तों, इसके ऊपर ना इतनी बार गुंबद रखा गया, 3 बार, तीनों बार इस गुंबद टिका नहीं, वो टूट के गिर गया दोस्तों। और बाद में फिरोज शाह तुगलक ने भी इसके ऊपर जो है गुंबद बनवाया, लेकिन गुंबद रुका ही नहीं, टूट गया। ये देखो कितना ब्यूटीफुल है, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ। इसके ऊपर गुंबद ही नहीं रखा, टूट गया दोस्तों। इसकी साइडों में बहुत ही खूबसूरत लिखावट है दोस्तों, बहुत ही खूबसूरत लिखावट है दोस्तों। और ये जस्ट हमने यहाँ से एंट्री करी थी, वो वाला गेट था दोस्तों। और ये दूसरा वाला गेट है, इस पर भी बहुत ही बड़ा सा आलीशान सा ब्यूटीफुल सा लिखा हुआ है। और इसकी दूसरी वाली साइड में ये एरिया खंजर सा पड़ा है, बिल्कुल टूटा हुआ। और ये इल्तुतमिश की जो है दोस्तों कब्र है, जो कि संगमरमर के पत्थर से बने हुई है दोस्तों। इतनी पुरानी बिल्डिंग यानी इतना पुराना मकबरा है दोस्तों। ये 1236 का, और अभी चल रहा है 2024, 12 दूनी 24, 1200 साल पुराना है दोस्तों लगभग, सोचिए। और इस पे जो डिज़ाइनिंग है, जो उर्दू से लिखावट है दोस्तों,
वो आज भी वैसे की वैसे ही मौजूद है। क्या ही ब्यूटीफुल कलाकारी थी जबकि दोस्तों पहले के टाइम की। और दोस्तों संगमरमर की बात करें, बहुत से लोगों ने संगमरमर का पत्थर नहीं देखा था। ये देखो दोस्तों 1250 साल हो चुके हैं, 1200 साल लगभग, अभी भी वैसे का ही वैसा है संगमरमर का पत्थर। ये इल्तुतमिश जहाँ पर नमाज़ अदा करते थे, तो ये वो एरिया है इल्तुतमिश का। और ये जस्ट सामने जो है दोस्तों उनकी कब्र है, जो ऑलरेडी भी मैंने आपको दिखाई है। तो ये वाला साइड मैंने आपको बताया, ये भी यहाँ पर चारों ओर इसके जो है बहुत ही ब्यूटीफुल सी लिखावट मिलेगी, जो कि आपका जो है दिल आकर्षित करेगी आपको अपनी ओर। और यहाँ पर देखिए किसी की चप्पलें रह गई हैं, ले जाना भूल गया है पता नहीं क्या, और ये लड़कियों की है, क्योंकि लड़कियों के अंदर दिमाग थोड़ा कम होता है दोस्तों, तो उन्हीं की चप्पल रह गई है। तो ये ब्यूटीफुल दोस्तों कलाकारी देखने को मिलेगी आपको इल्तुतमिश के मकबरे में। ये संगमरमर का पत्थर मिलेगा, जो आपको पता लगेगा कि संगमरमर को संगमरमर क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हर टाइम एक सा रहता है, कभी भी उसका कलर नहीं बदलता। ये इस पर जो है धुलाई होगी तो बिल्कुल क्लियर निकलेगा, मैल है ये, इस पर एक तरीका गंदगी है। और ये इसकी कब्र है दोस्तों। तो ये था दोस्तों इल्तुतमिश का मकबरा और उसकी छोटी सी हिस्ट्री, जो आपके बहुत ही काम आएगी। और हर हिस्ट्री में सोशल स्टडीज़ वगैरह में बच्चों को 1 से 8 तक, 9 तक, 12 तक स्टडी कराया जाता है, क्योंकि ये बहुत काम आता है। तो दोस्तों इल्तुतमिश जो था ना, पहला ऐसा मुस्लिम जो है राजा था, जो दिल्ली का पहला मुस्लिम राजा बना था। बाकी सारे मुग़ल थे, बाहर से आए थे। तो इल्तुतमिश दोस्तों दिल्ली का पहला ऐसा राजा बना, यानी मुस्लिम राजा बना। और इल्तुतमिश कौन था दोस्तों? इल्तुतमिश ने जो है ना बहुत ही बहादुर और शासक, जिसे हम कह सकते हैं, बहुत ही बहादुर लड़की को जन्म दिया, जिसका नाम रज़िया सुल्ताना था। आपने सुना होगा। वो जब इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उसकी गद्दी जो है उसकी बेटी रज़िया सुल्ताना ने संभाली। और उसने जो है वो मुस्लिम शासक, पहली ऐसी जो रज़िया सुल्ताना जो थी, पहली ऐसी राजा बनी जो महिला राजा थी। बाकी जितने भी राजा बने वो लड़के थे, और पहली महिला राजा जो है रज़िया सुल्ताना बनी, जो कि इल्तुतमिश की बेटी थी। उन्होंने दिल्ली पे ऐसा राज किया कि कभी किसी के साथ गलत नहीं किया, सारे धर्मों को एक साथ लेकर वो चली, इसलिए उनको बहुत ही बेहतरीन राजा माना जाता है अपने समय का, महिला के रूप में। तो दोस्तों इल्तुतमिश ने दिल्ली के साथ साथ जो है ना बिहार पर कब्ज़ा किया। बिहार पर कब्ज़ा करने के बाद उसने बंगाल पर कब्ज़ा किया। तो बंगाल पर कब्ज़ा करने के बाद गियासुद्दीन तुगलक जो था ना, उसने जो है इल्तुतमिश से जो है जंग लड़ी, और उसने इल्तुतमिश को हराया। फिर उसने जो है उससे बिहार से कब्ज़ा छीन लिया, उसने फिर बिहार पे कब्ज़ा कर लिया। फिर उसने जो है बंगाल से भी इल्तुतमिश से जो है कब्ज़ा छीन लिया गियासुद्दीन ने। तो ऐसे करते करते जब उसको लगने लगा इल्तुतमिश को कि मैं बहुत सारी जंग हार रहा हूँ, तो फिर उसने अपनी जो गद्दी है अपनी बेटी रज़िया सुल्ताना को सौंपी, और उसने इतना अच्छा शासक चलाया। उसने किसी के साथ कभी गलत नहीं किया, सारे धर्मों को एक समान लेके चले। तो दोस्तों इल्तुतमिश जो थे ना बहुत ही बहादुर थे, और जो इल्तुतमिश जो थे बहुत ही बहादुर नेता के बेटे थे। लेकिन उनकी इतनी बहादुरी देखकर उनके जो भाई थे सगे, वो उनसे ईर्ष्या का मतलब होता है जलने लगे थे, और उनसे बहुत ज़्यादा कटने लगे थे। तो इल्तुतमिश ने उनसे अलग होने का फ़ैसला लिया। फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत की नींव रखी, और दिल्ली सल्तनत के मुस्लिम पहले राजा बने, और उन्होंने दिल्ली पर राज किया। और जो भी उनके हिसाब से उस टाइम में उनके एरिया में कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी सब थे, बट कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। सारी जितने भी जातियाँ थी सबको एक साथ लेकर चले, जितने भी धर्म थे एक साथ लेकर चले। और जब उनको लगा कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ या मुझसे गद्दी नहीं संभल रही, उन्होंने फिर अपनी बेटी को रज़िया सुल्ताना को अपनी सल्तनत दी। उन्होंने वही समझाया उनको भी। तो ऐसे करके दोस्तों इनकी सल्तनत चली। ये है पीछे इल्तुतमिश का मकबरा जो मैंने एक्सप्लोर किया। आप दोस्तों यहाँ पर आएंगे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एग्ज़ाम में आता है 1 से 8 तक, 9 से 12 तक सब बच्चों के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों यहाँ पर आएंगे आपको हिस्ट्री भी समझ आएगी, तो बहुत सी चीज़ें। तो यहाँ पर आने के लिए दोस्तों आप जो है दोस्तों यहाँ पर आने के लिए आपको कुतुब मीनार आना होगा। उसके अंदर एंट्री करेंगे, काफ़ी दूर जाके साइड में आपको इल्तुतमिश का मकबरा मिलेगा। तो यहाँ पर आप आ सकते हैं, और टिकट वही जो कुतुब मीनार का होगा वहीं पर यहाँ वैलिड होगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट्स कर देना, एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसे ही न्यू ब्लॉग के लिए। और हाँ, कोई भी क्वेश्चन है, डाउट है तो कमेंट्स कर देना, इंस्टाग्राम पे DM कर देना,
और आप भी आ सकते हैं दोस्तों, अच्छी हिस्ट्री गेन होगी आपको यहाँ आने के बाद। और इसी के साथ ब्लॉग को दोस्तों एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय।